नो डाउट एक औरत सुबह से लेके रात तक सारा काम करती है, बट अगर कुछ चेंजेस वो अपनी लाइफ में ले आए ना, तो उसको काम करना बहुत आसान हो जाता है, काम मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आपको बताऊँ ना कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ चीज़ें ना मैंने अपनी लाइफ में अब से ऐड की हैं, जिसकी वजह से ना मुझे काम करना बहुत आसान हो गया है। बहुत जो है ना टाइम ज़्यादा लगता था ना, अब वो चुटकी में मेरा काम खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो इस व्लॉग में ना मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर करूँगी जो मैं खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ, और इस व्लॉग के एंड में मैं अपना जो है ना फेवरेट वाला जो है ना आपको देगी आलू गोश्त की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से लोग ना ऐसे होते हैं जो जो काम मुश्किल लगता है ना उसमें सुस्ती करते हैं, बट मेरी आदत ये है ना कि मुझे जो काम मुश्किल लगता है, मैं सुबह उठकर सबसे पहले वही काम करती हूँ। जैसे ना मुझे कपड़े धोना बिल्कुल भी नहीं पसंद। कपड़े धोना, मशीन लगाना, कपड़ों को सेट करना, कपड़ों को आयरन करके कबर्ड में डालना। लेकिन जिस दिन मुझे सारे काम करने होते हैं ना, उस दिन मैं 8 बजे तक उठ जाती हूँ। पहले नाश्ता कर लेती हूँ और नाश्ता करने के बाद फ़ौरन कपड़े जो है ना धोना स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह जल्दी जब मशीन लगाती हूँ ना, तो वे जल्दी सूख भी जाते हैं क्योंकि आजकल धूप ही इतनी आई हुई है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही सूखते हैं मैं सबको इस्त्री कर के ना कबर्ड में रखती जाती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा जमा करती हूँ ना फिर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है और काम बढ़ जाता है। मेरी आदत ना यही होती है कि काम जो है ना निकले मैं उसी वक़्त करूँ, बाद पे ना छोड़ूँ, क्योंकि बाद पे छोड़ने से काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं और करने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे घर में डेली मशीन लगती है क्योंकि आदमियों के कपड़े डेली ही धुलते हैं, डेली प्रेस होते हैं और फिर वो डेली प्रेस होके ना कबर्ड में रख दिए जाते हैं। क्योंकि ना बाद में मुश्किल ना हो, क्योंकि आदमी को कब क्या पहनना है, कौन-सा मूड हो पहनने का, कुछ समझ नहीं आती। इसलिए हमारे घर में डेली कपड़े धुलते हैं और डेली ही मैं इस्त्री करके, आयरन करके कबर्ड में हैंग कर देती हूँ। हर औरत को ना सबसे ज़्यादा जो काम मुश्किल लगता है ना, वो गर्मियों में खाना पकाना लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो सुबह के नाश्ते के साथ-साथ ना मैं अपने लंच की तैयारी भी साथ-साथ करती रहती हूँ। जल्दी पका के ना जल्दी मुझे ये होता है कि मैं आराम से जाके ना कमरे में पंखे के नीचे बैठूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में खाना नहीं पकाया जाता। क्योंकि खाना जब तैयार होता है ना, तो टेंशन नहीं होती कि खाना तैयार नहीं है, खाना तैयार करना है। खाना तैयार होता है ना, तो इंसान को ऐसा लगता है उनका आधा काम तो यहीं खत्म हो गया है। आजकल तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे दूसरे दिन ज़्यादा काम करने हैं या फिर दूसरे दिन मुझे एक्स्ट्रा ही कुछ करना होता है, तो मैं 1 दिन पहले ही दूसरे दिन की तैयारी कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे कल लॉन्ड्री लगानी है, इसलिए 1 दिन पहले ही मैं एक्स्ट्रा खाना बना के रख लेती हूँ। इससे दूसरे दिन मुझे बर्डन नहीं होता और आराम से मेरे काम भी हो जाते हैं। पहली कोशिश मेरी यही होती है कि जो मेरे छोटे-मोटे काम है ना, पहले मैं उसको निपटा लूँ। क्योंकि जो छोटे काम हो जाते हैं ना, तो मेरे बड़े काम आसानी से खुद ब खुद हो जाते हैं। ये सारे काम मैं इतनी आसानी से इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि रात को मैं जल्दी सोती हूँ, मेरी नींद पूरी हुई हुई होती है। तो जब इंसान रात को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है ना, तो इसके काम बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, और जो है ना जल्दी उठने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। काम के साथ साथ ना मैं अपनी नमाज़ों को भी फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि जब इंसान काम के साथ अपनी नमाज़ें और अज़ान के साथ पढ़ रहा होता है ना, तो आपके काम में खैर बरकत भी होती है और आपके जो काम भी ना सही तरीके से होते हैं। तो कोशिश करा कर के अज़ान के साथ नमाज़ पढ़ने की आदत डालें। काम का क्या है, काम तो चलते रहेंगे। अगर आप अज़ान के साथ नमाज़ पढ़ेंगी और अपने कामों को भी स्किप करके नमाज़ पढ़ने की आदत डालेंगी ना, तो आपके काम में खुद ही बरकत होगी। और नमाज़ से ना आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाती है। सुबह फ़जर के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना सोऊँ, नमाज़ के बाद जो है ना मैं अपने काम में लग जाती हूँ। जैसे कुकिंग करना, नाश्ता बनाना, सफाई है, सिलाई है, और यकीन करें काम में इतनी आसानी हो जाती है और सारे काम अपने हिसाब से होते रहते हैं अपने टाइम पर। मेरी कोशिश यही होती है ना कि दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे तक अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि सोना भी थोड़ी देर बहुत ज़रूरी होता है। सुबह से जब उठा हुआ हो ना बंदा, तो फिर इसको थोड़ी देर 1 डेढ़ घंटा सो लेना चाहिए। किचन के लिए मेरा एक सिंपल सा रूल है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। जैसे कि मैं काम करके कभी भी किचन को मैसी नहीं छोड़ती, उसी वक्त काउंटर क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वॉश करके उसकी जगह पे रख देती हूँ, सब चीज़ों को उसकी जगह पे रख देती हूँ, सब कुछ सेट कर लेती हूँ। मैंने क्या किया कि मेरी बहन आ रही है, तो बच्चों ने फरमाइश की थी कि आनी हमें अल्फ्रेडो पास्ता खाना है, तो साथ साथ मैं यहाँ पे पास्ता की भी तैयारी कर रही हूँ और दूसरे दिन के लिए अदेगी आलू गोश्त की रेसिपी भी बनानी है, उसकी भी तैयारी साथ साथ कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितनी जल्दी हो सके काम निपटाऊँ और सारा काम एक ही साथ किचन विचन क्लीन करके सब कुछ करके ना किचन से बाहर निकलूँ, तो मेरे लिए ना एक आसानी हो जाती है। किचन का काम सारा ख़त्म करने के बाद ना मैं डेली किचन काउंटर पे जितनी भी चीज़ें रखी होती है ना, मैं इन्हें डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि खाना पकाने की वजह से ना इन पे चिकनाहट आ जाती है, ग्रीसी हो जाते हैं। तो इन्हें डेली साफ़ करने से एक तो ये नए नए लगते हैं, दूसरी सफाई भी दिखती है और आपका किचन नीट एंड क्लीन लगता है।
कोशिश करा करें कि जो है ना डबल बर्नर पे एक साथ काम करें, यानी एक पे सालन पकाने रख दें और एक पर जो है चावल या रोटी एक साथ पकाने रख दें। तो इससे आपका काम में आसानी हो जाती है और काम जल्दी भी हो जाता है। अक्सर औरतें क्या करती हैं कि बर्तन धोने के बाद ना अपना स्पंज साफ़ नहीं करती, जिसकी वजह से बर्तनों में स्मेल आ जाती है। तो हमेशा एक चीज़ को अपनाएं कि बर्तन को जो स्पंज है आप जिसमें रखती हैं उसको ज़रूर साफ़ करा करें। इससे बर्तनों में स्मेल भी नहीं आती और आपका स्पंज भी साफ़ रहता है। अगर आपका बेड प्रॉपर सेट है और आपकी बेडशीट भी साफ़ सुथरी है तो इससे ना आपका जो पूरा रूम है ना वो नीट एंड क्लीन लगता है। क्योंकि अगर आपका बेड ही साफ सुथरा हो ना तो आपका पूरे रूम का लुक चेंज हो जाता है और आपका रूम बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन वाइब्स देता है। घर छोटा हो या बड़ा हो उसे मैनेज करने आना चाहिए। अगर आपका घर ही बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप सारे काम एक साथ ना करें, आप कामों को डिवाइड कर लें। मेरा घर भी बड़ा है और मैं साथ साथ अपने जो है ना शूटिंग भी करती हूँ, तो इससे मेरा काम भी बड़ा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सारे दिन जो डिवाइड करके रखे हुए कि किस दिन मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले पास्ता बॉईल कर लिए थे, क्योंकि ना आज बन रहा था एल्फ्रेडो पास्ता। पास्ता बच्चों को और बड़ों को सबको ही पसंद होता है। तो मैंने पहले लहसुन डाल के ना मैदा डाल के और घी डाल के इसको भून लिया था, क्योंकि इसकी खुशबू ना बड़ी ही कोई अच्छी लगती है। आप भी जब पास्ता बनाएं तो लहसुन चॉप करके ज़रूर डाला करें। तो मैंने सॉस भी बना ली थी और ज़्यादा मैंने स्पाइस नहीं रखी थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते। बेटियाँ जब माँ के घर पर आती है ना तो कुछ ना कुछ फरमाइश ज़रूर करती हैं कि अम्मी आप ये बनाना, अम्मी मैं ये खाऊंगी। इस तरह बच्चों ने भी आज फरमाइश की थी। ऐसा नहीं है कि बेटी अपने घर पे कुछ खाती ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तो एक माँ का घर होता है और एक स्पेशल वाइब्स आती है कि हाँ हम माँ के घर पर जा रहे हैं। और माँ का जो घर में सुकून होता है ना उसकी तो क्या ही बात है। मैं हमेशा ना नमक के लिए 2 जार बनाती हूँ, क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है ना जो हर चीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि ऑमलेट के ऊपर डाल दिया, कोई चीज़ बना ली, नींबू पानी बना लिया, कोई शरबत बना लिया, कोई लस्सी बना ली। तो इसलिए ना मैं नमक आगे भी फ्रंट पे रखती हूँ ताकि वो ईज़िली आराम से मिल जाए। अक्सर औरतें ना क्या करती हैं कि काम के दौरान ना मोबाइल यूज़ कर रही होती है, खाना पकाते पकाते ना मोबाइल यूज़ कर रही होती है, जिसकी वजह से इनका जो छोटा सा काम है ना वो इतना बड़ा हो जाता है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि काम के दौरान मैं कभी भी मोबाइल यूज़ ना करूँ। तो इससे क्या ही होगा कि आपका ही टाइम वेस्ट होगा। जहाँ आपको 1 घंटा लगना है वहाँ आपके 2 ढाई घंटे लग सकते हैं। तो कोशिश करा करें कि इस चीज़ को आप फॉलो करें। और जब आपका काम किचन का खत्म हो जाए, आप फ्री हो जाए, तब आप आराम से मोबाइल लेके बैठे स्क्रॉलिंग करें, कोई मसला ही नहीं है। ये आपके लिए आसानी है, आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप जल्दी जल्दी फ्री होंगी। और आज ना मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में पास्ता बनाया था, क्योंकि पास्ता ना ऐसी डिश है ना कि खाने के बाद थोड़ी देर वापस से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैंने ज़्यादा ही क्वांटिटी में पास्ता बनाया था। बच्चे आने के साथ बता रहे हैं कि आनी इतनी खुशबू आ रही है ना कि बाहर तक फैल रही है खुशबू। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रूटीन और टिप्स आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।